Hello students, it's me Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So, lastly in chapter 3rd, we have read about the foreign exchange reform and trade and investment reform. In foreign exchange reform, there has been introduced two main policies to improve the condition of foreign trade. So the first point under the foreign exchange reform was devaluation of currency so that the reserve may be created and BOP may be improved. And second, determination of the foreign exchange rate now depends on the market forces. Now trade and investment reform. So first reform under it was removal of quantitative restrictions from the import and export. Next was reduction in the tariff rates. Next, removal of the export duties. And the last one, removal of the licensing procedure of imports. So all this we studied lastly. Now today we will talk about the privatization and the positive and the negative impact of privatization on India. So let's start. Privatization means transfer of ownership, management, and control of private sectors to entrepreneurs in the private sector. Privatization can be done in two ways. So प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट सेक्टर का होना। कैसे होगा प्राइवेट सेक्टर का? ट्रांसफ़र होना ओनरशिप का, मैनेजमेंट का और कंट्रोल का पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से आपके प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस में, उसी को हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। यानी कि पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर का बन जाना आपका प्राइवेट सेक्टर इज़ प्राइवेटाइजेशन। और ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, या तो हम ट्रांसफ़र कर दें डायरेक्ट ओनरशिप या मैनेजमेंट को पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ की, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को। अब सेल किस तरीके से होगा? अब ये इस तरीके से किया जाता है कि जो भी पब्लिक सेक्टर के इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको किया जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि जो भी आपके सेल किए जाते हैं पब्लिक सेक्टर के शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को, उन्हीं को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। सो प्राइवेटाइजेशन करने का ये दूसरा तरीका है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को डिसइन्वेस्टमेंट कर देना प्राइवेट सेक्टर के लिए। सो दो तरीके हमने देखे यहाँ पे। हमने प्राइवेटाइजेशन के, पहला था हमारा ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप और दूसरा है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन करने का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सो प्राइवेटाइजेशन करने से हमारी इकनॉमी में क्या अच्छा प्रभाव पड़ा ये अब हम देखेंगे। तो पहला है इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसे कि हमने 1991 से पहले तक की कंडीशन हमने देखी थी कि टोटल जो कंट्रोल था वो आपका था पब्लिक सेक्टर का, और जिस वजह से उनका जो मैनेजमेंट था पूरी इकनॉमी के कंट्रोल जो कर रहे थे वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, तो उनका जो मैनेजमेंट था वो इनएफिशिएंट था। तो पहला इम्पैक्ट देखिए हमारा क्या पड़ा कि जो मैनेजमेंट था उसकी एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट आया प्राइवेटाइजेशन आने के बाद। प्राइवेटाइजेशन ने एंटरप्रेन्योर्स को क्विक डिसीजन लेने में हेल्प किया। जैसे कि पहले जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी होने के कारण, गवर्नमेंट के हार्ड कंट्रोल होने के कारण किसी भी तरह का डिसीज़न नहीं ले पाते थे, तो अब वो फ्री थे किसी भी तरह का डिसीज़न लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सो 1991 से पहले फाइनेंस की डेफिशिएंसी होने के कारण आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन में नहीं था, पर जब प्राइवेटाइजेशन किया गया 1991 के बाद तो एक तरीके से आपकी रेगुलर सप्लाई की गई फंड्स की प्राइवेट सेक्टर द्वारा, जिससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन किया गया और रेगुलर सप्लाई वहाँ पर फंड्स की हुई। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन इन डेफिसिट्स को। तो कैसे देखिए रिडक्शन किया डेफिसिट्स में प्राइवेट सेक्टर ने? तो जैसे कि हमने देखा कि आपका जो गवर्नमेंट थी वो इकनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, इकनॉमी के वेलफेयर के लिए बहुत से नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कर रही थी। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर यानी कि जिससे किसी भी तरह का विकास नहीं हो रहा है बट पब्लिक सेक्टर कर रहा है उनको,
क्योंकि उसे वेलफेयर करना है इकोनॉमी का। लेकिन जब उन यूनिट्स का प्राइवेटाइजेशन किया गया तो इससे गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन कम हुआ, यानी प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट के फाइनेंशियल बर्डन को कम किया और साथ ही प्राइवेट सेक्टर ने उसमें प्रॉपर जब काम किया और प्रॉफिट अर्न किया तो इस तरीके से उसने गवर्नमेंट को भी यहाँ पर सपोर्ट किया। तो इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन ने रिड्यूस किया गवर्नमेंट के डेफिसिट्स को। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कॉम्पिटिटिवनेस। तो दिस वुड फर्दर इनकरेज द कॉम्पिटिटिवनेस इन द डोमेस्टिक एज वेल एज द इंटरनेशनल मार्केट। सो प्राइवेट सेक्टर के मार्केट में आ जाने के कारण जो वर्क एफिशिएंसी थी वो बढ़ गई, प्राइवेट ने प्रॉपर काम करना शुरू करा, जिसके कारण डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी और हमारा जो इकोनॉमी थी वो ग्रो करने लगी। सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। सो प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंटली काम करता है ताकि अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके और प्रॉपर मार्केट क्रिएट हो सके प्रोडक्शन के लिए, जिससे प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन होगा। एंड ये कंज्यूमर सोवर्जिनिटी को भी प्रमोट करता है। कंज्यूमर सोवर्जिनिटी यानी कि जहाँ पर कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होगा, उसकी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए ही प्रोडक्शन किया जाएगा, उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। सो ये हमने देखा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो कि आपके प्राइवेट सेक्टर के एफिशिएंट काम करने से आएगा। नेक्स्ट इन द लास्ट पॉइंट है इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो जब प्राइवेटाइजेशन अलाउ किया गया तो इससे फॉरेन इन्वेस्टर को भी यहाँ चांस मिला इन्वेस्ट करने का, जिससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी क्रिएट हुआ। सो ये सारे पॉइंट्स देखे हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका प्राइवेटाइजेशन का। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। हम पहले नेगेटिव इम्पैक्ट से, जो कि है नेग्लेक्ट ऑफ द सोशल इंटरेस्ट। तो जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो सामाजिक भलाई को नेग्लेक्ट करता है, क्योंकि उसका जो केवल एकमात्र एम होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, जो कि वो किसी भी कॉस्ट में करना चाहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सोसाइटी के वेलफेयर का जो एम है वो नेग्लेक्ट करता है आपका प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि उसे केवल प्रॉफिट अर्निंग से मतलब होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाईली प्राइस गुड्स। तो प्राइवेटाइजेशन हमारा काम करता है मार्केट मैकेनिज्म पे। मार्केट मैकेनिज्म यानी कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपका प्राइस को डिसाइड करती हैं। किसी भी गुड्स के बहुत ज़्यादा मांग होने के कारण उसके प्राइस में इम्पैक्ट पड़ता है, उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। ज़्यादा प्राइस होने के कारण जो लोगों के पास फाइनेंस की कमी है वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनकी यहाँ पे डिमांड कम हो जाती है। पर जैसे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है तो उसके प्राइस कंटिन्यू अगर फिर भी बढ़ते जाते हैं तो ये मार्केट में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल। अगर प्राइवेटाइजेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये मोनोपोली सिचुएशन को क्रिएट कर देता है। मोनोपोली सिचुएशन यानी कि किसी एक का कंट्रोल होना, और यहाँ पर किसका कंट्रोल हो जाएगा, आपके प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल हो जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल यानी केवल प्रॉफिट अर्निंग के लिए वो काम करेंगे, जो कि एक पूरा प्रभाव इकोनॉमी में देखा जा सकता है। नेक्स्ट इन द लास्ट पॉइंट हम देखेंगे हिंड्रेंस इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। प्राइवेटाइजेशन फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने पे कभी भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका एम जो होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, जिसके कारण ट्रेंचमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो दिस ऑल वी स्टडी टुडे, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। सो आज हमने सबसे पहले देखा प्राइवेटाइजेशन के बारे में। प्राइवेटाइजेशन यानी कि ट्रांसफ़र करना ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल को पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में। अब प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से किए जा सकते हैं, या तो हम ओनरशिप और मैनेजमेंट को डायरेक्ट पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दें, या फिर हम डिसइन्वेस्टमेंट कर दें। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि सेल करना पब्लिक सेक्टर के इक्विटी शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे प्राइवेटाइजेशन के, तो इसमें ये कुछ इस तरीके से हैं कि प्राइवेटाइजेशन इम्प्रूव करता है, या इम्प्रूव किया प्राइवेटाइजेशन ने आपके मैनेजमेंट को, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ये लाया, रिड्यूस किया प्राइवेटाइजेशन ने डेफिसिट्स को, और कंपटीशन की भावना को बढ़ाया।
डाइवर्सिफिकेशन को लेके आया प्राइवेटाइजेशन प्रोडक्शन में, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी इसने बढ़ाया। अब नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइवेटाइजेशन के क्या क्या रहे? तो प्राइवेटाइजेशन आपके सोशल इंटरेस्ट को ध्यान नहीं देता है, केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे वो ध्यान देता है। हाईली प्राइस गुड्स हो सकते हैं आपके प्राइवेटाइजेशन के कारण। मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल भी हो सकता है आपके प्राइवेटाइजेशन के कारण। एंड द लास्ट वन, हिंड्रेंस इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। आपके फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने में हिंड्रेंस यानी कि एक रुकावट हो सकती है प्राइवेटाइजेशन में। सो दिस ऑल वाज फॉर टुडे। थैंक यू, and please do like, share and subscribe to my channel.